Okay, so in last lecture we have seen about the bond enthalpy. Yes or no? In last lecture Yes, we sir. have seen about the bond enthalpy. Today we will learn about the bond order. Write a short note on bond order. It can be asked for the 2 marks. Okay, ये 2 marks में आ सकती है. चलो, okay, क्या होता है exactly इसका purpose तो मैं आपको बता दूं. So simply I can say it's a number of bond. It's a number of bond. समझे आप बात? तो कहां पे भाई नंबर ऑफ बॉन्ड कहां पे? सो व्हेनेवर यू आर रिप्रेजेंटिंग लुईस स्ट्रक्चर, so in Lewis structure the bond present between the two atoms in a molecule, bond present between two atoms are known as bond order. Now is it clear from your side, yes or no? Yes, sir. समझ में आ रही है बात? सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वन बॉन्ड होता है. तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस वन इज वन. ओके, ऑक्सीजन है तो बॉन्ड ऑर्डर होता है टू. यस और नो? मतलब सर जितने नंबर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करे उतने नंबर के बॉन्ड होते हैं, वही नंबर का बॉन्ड है ना. शेयरिंग से भी अच्छा है कि उन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है, वही, दैट्स ऑल. बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3. अब आ रही है बात समझ में आपको कि नहीं आ रही है? यस सर. Yes, तो sir. यहाँ पे आपको पहले डेफिनेशन देनी है कि लुईस डिस्क्रिप्शन, इन द लुईस डिस्क्रिप्शन द कोवैलेंट बॉन्ड, the bond order is given by the number of bonds between the two atoms in molecule. molecule के अंदर जो दो एटम है उनके बीच में कितने बॉन्ड है, so that's the bond number, bond order, or I can say bond number. Now is it clear? हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड नंबर? 1. ऑक्सीजन में कितने हैं? 2. नाइट्रोजन में 2, कितने हैं? 3. सुजल 3. बात समझ में आ रही है तुझे? Yes, sir. चलो. सर अगर अलग 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 एटम हो तो तब भी अगर HCl है तो चल बता क्या आएगा, H और Cl के 1 बीच का आएगा बॉन्ड. सर. 1. ओके, अगर ऐसे हो H2SO4, तब तुझे थोड़ा देखना है कि ये जो है ये डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है और इसका 1 है, समझे बात? तो बॉन्ड ऑर्डर पर्टिकुलर दो एटम के बीच में होता है बच्चे, समझ रहा है तू बात? यस सर सर, इसका मतलब बॉन्ड इसमें ऑर्डर टोटल. लिखना का. हाँ बोलो बोलो, कोई एक बोलो. लिखना हो तो कौन कितना आएगा? अरे वो बोलेंगे H2S. ना, वो बोलेंगे, मैं बताता हूँ, डोंट वरी. अभी HCl का कितना सर आएगा वो बताओ, मैं बताता हूँ वो कितना आएगा, तुम पहले इसका बताओ. इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ 1 जाएगा? आएगा. सर 1 आएगा. देखो, अब देखो बात क्या होती है, कैसे करना होता है, मैं आपको बताता हूँ. ये सब तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर. अब बॉन्ड ऑर्डर में भी एक चीज होती है कि बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं? स्टेबिलिटी. अब समझो, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी बताओ? बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो बात? बढ़ती जाएगी. हाँ, सो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. आई बात समझ में? यस सर. बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. दूसरी बात, आप सोचो, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ऑक्सीजन में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कि नाइट्रोजन में? ये 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती होगी बताओ? सोच के बताना थोड़ा. हाइड्रोजन. बॉन्ड ऑर्डर आप सोच सकते हो कि यहाँ पे 2 बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ते हैं, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे स्ट्रांगली जुड़ते हैं नाइट्रोजन में. सो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. समझ रहे हो मेरी बात? है ना? Yes. और एक बात बताओ, कौन सा वीक होगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होगा कि नाइट्रोजन का? ऑक्सीजन का. हम यहाँ पे लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर. जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेंगे बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी. तो ये तीनों तीन होते हैं.
अगर आपको एक ही साथ लिखना है इन सबको तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इस, देखो जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ छोटी छोटी होती जाएगी, समझ सकते हो ना, 2 से छोटे 3, 3 से छोटे 4, समझ सकते हो कि नहीं? यस सर। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ एंड इज प्रोपोर्शनल टू दी, क्या आएगा बताओ, इज प्रोपोर्शनल टू दी क्या आएगा यहाँ पे बताओ अच्छे से? Bond बॉन्ड Bond एंथैल्पी। enthalpy. नाउ इज इट क्लियर? यस सर। और कोई डाउट है तो मुझे बता दो, ये लिख लो नोट डाउन करके बहुत बढ़िया से। तो ये चीज आपको लिखनी है, ठीक है? पहले डेफिनेशन लिखो, फिर कितने एग्जांपल्स लिखो, फिर ये वाले तीनों पॉइंट्स लिखो। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको पूछूं तो यार रट्टा मारने वाला नहीं, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। डबल बॉन्ड छोटे हो गए कि ट्रिपल बॉन्ड, कौन छोटा होता है, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ तो कम हो गई। चलो ओके, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड बढ़ा, है ना। हाँ तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, सो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया। समझे बात? यस सर। Yes, यहाँ sir. पे स्टेबिलिटी भी क्या हो गई, अच्छे से बढ़ गई। Buddy. यस, नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। और क्या बोल सकते हैं सर, और भी बोल सकते हैं ना, अभी एक चीज और बाकी है, थोड़ा सा समझो कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड था, याद करो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने कहीं ड्रॉ किया था पहले, याद है कहीं पे? नहीं ड्रॉ किया। Yes, sir. Sir किया था. ये है किया था सर। ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ये होता है कार्बन और ऑक्सीजन। चलो कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 So होते हैं। total 4. टोटल लिख लो ना, So total 6. 6। टोटल 6 और होते हैं। ऑक्सीजन में टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 14. चलो अब 14। अब नाइट्रोजन की बात करता हूँ। नाइट्रोजन चलो, इस नाइट्रोजन में 7. 7। प्लस 7, कितने 7. होते हैं? 14। 14. और एक काम करते हैं हम लोग, NO प्लस ले लेते हैं, N और नाइट्रोजन की जगह O प्लस। चलो इस नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। 7. 7 O प्लस 8 में से एक गया। 7. 7. 7। तो देखो यहाँ पे 14। तीनों के ओके, तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे तीनों के तीनों जो स्पीसीज है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तब इनको क्या बोलते हैं, तब इन सभी मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? Isoelectronic. Isoelectronic molecules. यस, अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है तब आप समझो, अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है तब आप क्या समझोगे बताओ? उनके पास नंबर ऑफ Number इलेक्ट्रॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन सेम होंगे. इनके पास इनके बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर विल रिमेन सेम। आई बात समझ में आपको? यस सर। Yes, sir. सभी के आइडेंटिकल होते हैं, बॉन्ड नंबर्स आर आइडेंटिकल। ओके, यस और नो? यस। तो एक चीज दिमाग में, ये लास्ट पॉइंट लिखना है कि इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस हैव आइडेंटिकल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। समझे आप बात? यस और नो? यस सर। चलो और बताओ। ना अगर इसमें कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर में आप लिखोगे कितना? सबसे वाला पहला पॉइंट कौन सा था? डेफिनेशन, एग्जांपल, डेफिनेशन। फिर स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में सोचो, और लास्ट वाला पॉइंट लिखो कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उनके अंदर आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है। सो आई थिंक नाउ इज इट, इट्स क्लियर? यस और नो?
यस Yes, सर। sir. अब बात करते हैं रेजोनेंस की। हाँ बोलो। सर आप H2SO4 वाला बता रहे थे। हाँ ओके, चलो एक्स्ट्रा पॉइंट समझा देता हूँ। अब मैं एक्स्ट्रा समझाता हूँ। अगर, लेकिन वो कब पता चलेगा? रेजोनेंस के बाद पता चलेगा बच्चे। तो एक बार मुझे रेजोनेंस खत्म करने दो, उसके बाद समझाता हूँ। ओके ओके सर। ओके, थोड़ा हाँ, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, अगर रेजोनेंस नहीं पता है ना तो बॉन्ड ऑर्डर फिर दिक्कत करेगा। इससे अच्छा पहला मैं आपको रेजोनेंस समझा दूं। अब थोड़ा सा समझो कि कई बार क्या होता है, व्हाट हमें तो सिर्फ पूरा रेजोनेंस नहीं याद रखना है, डेफिनेशंस और एक एग्जांपल, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल। अब हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस के ऊपर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? अगर आपको कोई पूछे कि भाई रेजोनेंस है क्या ये, तो मैं आपको बता दूं, कई बार ये होता है कि किसी एक ही स्ट्रक्चर से हम लोग, किसी एक ही स्ट्रक्चर से हम लोग उस मोलेक्यूल के बारे में नहीं जान पाते। अगर आपको उस मोलेक्यूल के बारे में जानना है तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो उन सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे में क्या हम लोग, उन सभी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं ओजोन की बात करूं, तो आपको पता है ओजोन डबल बॉन्ड हो है और एक साइड सिंगल बॉन्ड हो है। तो अगर एज सच हम लोग देखने जाए तब क्या होता है कि यहाँ पे जो है, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है 148 पाइकोमीटर होती है। लेकिन अगर वही डबल बॉन्ड है तो 121 पाइकोमीटर होती है। ओके, फिर मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया और जब मैंने एक्सरे डिफ्रैक्शन से देखा तो मुझे पता चला यार कि ओजोन में ऐसा नहीं था। ओजोन के दोनों बॉन्ड सेम थे और ना तो 121 थे ना तो 148 थे, वो थे 128 पाइकोमीटर। दोनों साइड वो कौन कितने थे बताओ? 128 128 पाइकोमीटर। अब समझे बात? अब एक्चुअल में मेरा ओजोन ये नहीं है, इसका मतलब मेरा ओजोन ऐसा नहीं है। हर बार ओजोन इसी तरह से मुझे दिखता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। सर ये नहीं आपको समझ में आया इसका मीनिंग। ओके, ये ओजोन है। ये थियोरेटिकल वैल्यू है कि अगर ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बनाए ना तो कितना होना चाहिए? 148। और अगर वो डबल बॉन्ड बनाए तो कितना होना चाहिए? 121। तो मैंने तो लुईस के अकॉर्डिंग टू ड्रॉ कर दिया। एक को मैंने कोवेलेंट बॉन्ड दे दिया, एक को डबल बॉन्ड दे दिया, ये तो तुझे पता है ना। यस तो लेकिन उसमें तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। एक में असाइन होती है 121, एक में असाइन होती है 148। फिर मैं तो सो गया कि चलो भाई अच्छा सा ओजोन का स्ट्रक्चर मिल गया। लेकिन फिर जब किसी बंदे ने प्रैक्टिकली उसको देखना चाहा, जब उसने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, स्पेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स देखी, तब बताया उसने कि ओ भाई यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ना तो 121 है ना तो 148 है। तू बता रहा था दोनों की लेंथ डिफरेंट है, यहाँ पे तो दोनों की लेंथ सेम है और वो इन दोनों के बीच में है। तो मतलब हम जो अब तक समझ रहे थे वो बात नहीं है वहां पे। समझे? अब आपको ये वाला समझाना है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कैसे। फिर इस बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर मैंने दिमाग चलाया कि इस अकेले स्ट्रक्चर से मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैंने दो स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया कि एक बार क्या होगा, समझो आप। अब आप समझो थोड़ा सा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, अच्छे से। अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों एक दूसरे में कंटिन्यूअसली क्या होते होंगे, रोटेट होते होंगे। ये वाला यहाँ पे आएगा इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, वापिस यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये वाला वापिस यहाँ पे आएगा। तो कंटिन्यूअसली होता रहता है। अब आप सोचो कि मेरे पास, चलो मैं पहले है ना थोड़ा सा पहले खुद बड़ा हो जाता हूँ। अब मैं हो गया बड़ा सा, यस और नो? है ना? सर आप सेव हो। बस इधर दिख रहा हूँ ना मैं कि नहीं दिख रहा हूँ? पर स्क्रीन हाँ चली दिख गई। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अरे भाई मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? पेन लेके खड़ा हुआ हूँ। हाँ हाँ दिख रहे हो। अच्छा हाँ आप समझा रहे हो। हाँ, तो यार मतलब क्या मैं नाच रहा हूँ क्या यहाँ पे? ठीक है अब ये देखो, एक साइड डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको और एक साइड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो है ये छोड़ जाएगा तो क्या होगा बताओ?
इससे डबल बॉन्ड, उससे सिंगल बॉन्ड। अब बताओ, चलो अब क्या हो रहा है, तुम देख के बताओ। बीच कुछ में नहीं, घूम पता रहा ही नहीं चल रहा है। हाँ, है। हाँ, पता नहीं हाँ, चल रहा है। अगर मुझे पता चलवाना है आपको तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे बोलूंगा, बेटे पहले बॉन्ड यहाँ पे था, फिर एक खिसक के यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। अगर ऐसे घूमते रहते तो मैं कैसे सिखा पाऊंगा। तो आपको सिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक बार ये स्ट्रक्चर बताना पड़ा और दूसरी बार ये वाला स्ट्रक्चर बताना पड़ा। अब समझे पूरी बात। यस सर। तो यहाँ पे Yes. कुछ ऐसी ही बात है। पेन किधर गई, हाँ ये रही। तो यहाँ पे भी सेम चीज है बेटे, यहाँ पे भी सेम बात है कि मुझे ये वाला समझाना है तो मैं किसी एक से नहीं समझा पाता, फिर मुझे दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़े। समझे बात। तो मतलब सर टुकड़े टुकड़े में समझाना पड़ा है ना सर। हाँ, और एक्चुअल में टुकड़े एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट तो यही करता है, लेकिन इसको समझाने में दिक्कत हो रही थी। अगर मैं कोई एक ले लूं तो मैं नहीं समझा पा रहा था। तो इसको समझाने के लिए मुझे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और मैं ऐसे समझाऊंगा कि ये सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे में रोटेट करते हैं, एक दूसरे में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होते रहते हैं, तब जाके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। ये सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन ओजोन होता कैसा है एग्जैक्टली, इसी टाइप होता है। सर वो तो एक से दूसरी जगह जाता कैसे है? पाई इलेक्ट्रॉन होती है, ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट से घूमता है वो, ऑर्बिट पूरा वो बॉन्ड। है, वो भी तो आएगा। आपने ऐसा नहीं बोल रहा, वो पूरा बॉन्ड ही उधर खिसका के लेके जाएगा। हाँ, वो पाई बॉन्ड ही खिसक सकता है, सिग्मा नहीं खिसक सकता। पाई बॉन्ड इजीली खिसक सकता है, समझा बात, कि पाई थोड़ा वीक होता है और उसके इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। दो बॉन्ड हो तभी एक बॉन्ड घूमेगा, अगर एक ही बॉन्ड है तब नहीं घूमता। समझा बात। आएगा आगे पाई ये बॉन्ड कैसे बनता है। बात ये होती है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है इसलिए। लेकिन अब तू सोच, अगर ये कंटिन्यूअसली घूमेगा तो अब है ना, मैं इसको ना तो डबल बॉन्ड बोल सकता हूँ ना तो सिंगल बॉन्ड बोल सकता हूँ, मैं इसको डेड बॉन्ड बोल सकता हूँ, डेड बॉन्ड। शाने, समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर। अगर मैं अभी ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर बोलूं तो आप कितना आंसर दोगे, ना तो दो ना तो एक, ये है डेट। 1.5। यस। कैसे सर, दोनों को एक एक तो असाइन किया ही हुआ था, लेकिन एक ये वाला जो बॉन्ड है ना, वो ना तो इस ऑक्सीजन का है ना तो इस ऑक्सीजन का है, वो दोनों के बीच में बंटता है वो। तो एक को दो के बीच में बांटेंगे तो कितना मिलेगा दोनों को। 0.5। हाँ, तो इसको भी आधा दे दो, इसको भी आधा दे दो, दोनों खुश, हम भी खुश, ओजोन भी खुश। तो सर ये मीन्स ऐसे बॉन्ड स्ट्रक्चर इधर उधर जाता है उसको रेजोनेंस बोलते हैं। हाँ हाँ, अब देखो रेजोनेंस क्या बोलते हैं। अब देखो मैं अच्छे से प्रॉपर्ली समझाता हूँ। लाइक many parameters of molecule, many parameters of molecule cannot be explained by a single Lewis representation। कोई एक ही लुईस रिप्रेजेंटेशन से हम लोग, कोई एक ही लुईस स्ट्रक्चर से हम लोग मॉलिक्यूल के कई पैरामीटर्स को नहीं बता पाते हैं। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, मैनी टाइम्स वी विल हैव टू ड्रॉ two or more than two structures to explain molecules parameter. So that phenomenon is known as a resonance. Okay, and that resulting structures as known as a resonance hybrid structure। ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, ये वाला आपको दिख रहा है नीचे वाला, ये यस सर। इसको हम लोग बोलेंगे yes, रेजोनेंस। हाँ, इसको हम लोग बोलने वाले रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आई बात समझ में। हो गया पूरा का पूरा, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। दैट्स व्हाट। अब आप थोड़ा सा सोचो, अब मैं समझा पाऊंगा 128 क्यों होता है, ना तो 148, ना तो 148 और ना तो 121। ओके, ये रहता है। हेलो, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस। अब मैं बोल सकता हूँ कि ना तो ये 121 है ना तो 148 है। अब बात ये होती है CO, देखो इस ऑक्सीजन के लिए ना, ये दोनों ऑक्सीजन सेम ही रहते हैं, समझे आप बात, आइडेंटिकल है। ये नहीं है ये मेरा फेवरेट है तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, इसको मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, ये ऐसा नहीं बोलता है बेटे, समझो बात, है ना। तो सर ये जो हाँ, नीचे का रेजोनेंस बना उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाओ ना, मतलब बॉन्ड कैसे बनाएगा।
एक में तो हमने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, दूसरे में अरे यार फिर इसी, अरे यार वो नहीं समझा पाते, इसीलिए तो मैंने ये दोनों दिखे है, इसीलिए तो ये डॉट डॉट किए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ घूमता रहेगा, एक सेकंड के लिए यहाँ पे रखूंगा तो दूसरी सेकंड के लिए यहाँ पे रखूंगा। तू मुझे ये बोलना चाह रहे सर वो पेन जो आप बीच में घुमा रहे थे ना, वो कहीं पे स्टेबल करो यार, कैसे करूं बता। वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए तो ये दोनों स्ट्रक्चर दिए लुईस रिप्रेजेंटेशन, कि एक दूसरे में घूमते रहते हैं। अब तू ये बोलना चाहता है कि आप जब घुमा रहे थे पेन, तब वो कैसे दिखती है वो मुझे देखना है। अब वो मैं कैसे दिखाऊं तुझे, ले देख ले, दिख रही है पेन, दिख रही है। दिख रही है। यस, दिख रही है। हाँ तो बस ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, ठीक है। ओके। गांधी बापू का चश्मा पहना है सर, दिख रही है उसको। बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छे है। तो गांधी बापू लेके गए, तू तेरा काम कर। नेक्स्ट वन की मैं बात कर मेरा लेता ही हूँ। काम कर रही, ओके लड़ लो तुम लोग। बोल रही थी वो बोल रही थी, ओके मैं चलो मस्ती नेक्स्ट करते वन, हैं। हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस। अब हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस की, और वो होते हैं, हम देखते हैं CO3 - 2 में। अब देखो बहुत ही मस्त है CO3 - 2। अब देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करना चाहूंगा कि ये कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस है। समझ गए आप बात, यस और नो? यस सर। अब एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से, अब ये कार्बन के लिए तीनों तीन सेम है। अब देखो एक देखो ये वन बॉन्ड तो सब में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये दूसरा वाला जो बॉन्ड है एक बार यहाँ पे आएगा तो ये -2 यहाँ पे चले जाएंगे। समझ रहे हो बात? लास्ट वाली बात करूं तो आप डबल बॉन्ड वो यहाँ पे आएंगे, और ये जो है O- और O- हो जाएगा। ये तीनों तीन स्ट्रक्चर एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। समझे आप बात? मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैं एक्चुअली बात करूँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। समझे आप बात? लेकिन मुझे समझाना है तब ये करना पड़ेगा। अब कार्बन था, अब देखो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करता हूँ। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है। अब आप थोड़ा सा समझो कि ये -2 जो चार्ज है वो कितने ऑक्सीजन में बढ़ रहा है। -2 चार्ज कितने दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में, दो ही ऑक्सीजन में, तीनों में बढ़ रहा है। पूरा 6 में। -2 तीनों के ऊपर जा रहा है। देखो पहले यहाँ पे नहीं था, फिर यहाँ पे भी आ गया, मीन से तीनों ऑक्सीजन मिलके इस -2 को एडजस्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर एक की बात करो तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा पता है आपको? -1। -1 आएगा। दो चार्ज है, -2 चार्ज है, और पूरे तीन ऑक्सीजन मिलके क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो -2/3 आएगा सबका। Yes, sir. अब बॉन्ड की बात करें तो एक एक बॉन्ड तो सब में है, फिर ये वाला जो बॉन्ड एक, वो कितने के बीच में बढ़ता है अब देखो? 3। तो अब सभी बॉन्ड को कितना पोर्शन मिलेगा मुझे बताओ? देखो मैं बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सबको एक तो मिल ही रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर सबको एक तो मिल ही रहा है, लेकिन फिर 1/3 मिल रहा है। 1/3. 1/3 क्यों लिखा सर 1/3? एक क्योंकि बॉन्ड है, भी बट हो रहा रहा है. है। क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो तीन के बीच में बट रहा है। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 4/3, 1.333। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही है बात तो आप सोचो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टोटल कितने हैं बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4, मींस 4. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 4, और वो कितने ऑक्सीजन के बीच में बट रहे हैं वो 3 3. ऑक्सीजन। 4/3, 1.333। मैथ्स वाला थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाना है आपको। समझे आप बात की नहीं समझे बताओ? फिर से एक समझ बार, गए सर। फिर से Yes, एक बार sir. कि यहाँ पे CO3 - 2 है, ये तीनों तीन क्या हो रहा है बच्चों, एक दूसरे में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या ना? रोटेट। यस। अब ये क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा है, बन गया ना हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यस सर। सो दैट्स व्हाट, ओके ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे ढूंढा सर? अरे यार 4 बॉन्ड थे और 3 के बीच में बट रहे थे, बॉन्ड ऑर्डर 4/3, या फिर एक तो था ही था
बाकी जो है एक बॉन्ड 3 के बीच में बढ़ रहा था, तो सबको उसका 1/3 मिलेगा। तो 1 तो था ही, प्लस 1/3, 1.333। चार्ज कैसे डिसाइड करेंगे? -2 चार्ज कितने ऑक्सीजन के बीच में बढ़ रहा है? 3 ऑक्सीजन के बीच में, तो सबका चार्ज कितना रहेगा? -2/3। इस -2 स्ट्रक्चर को बाई हम लोग 3। क्या बोलते हैं पता है? इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये देखो, ये वाला एरो है वो दिखाता है इंटर कन्वर्ट है, एक दूसरे में क्या हो रहा है भाई? कन्वर्ट हो रहा है। और अगर बात करें तो ये वाला जो सिंबल है 3 बॉन्ड वाला, वो हाइब्रिड बताता है। क्या बताता है वो? हाइब्रिड। इज इट क्लियर? यस सर। और ऐसा मींस पर एग्जाम में ड्रॉ करने को पूछते हैं कि नहीं पूछते? क्या? कौन सा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा नहीं पूछा, टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। लेकिन ये आपका दिमाग चलाने के लिए, जैसे हमने दिमाग से इसको सॉल्व किया। एक और भी एक ऐसा है, 2 मिनट है हमारे पास, कर लेंगे। हमारे पास एक और भी एक ऐसा है बेटे, और वो है SO4-2। वो कौन सा है बच्चे बता? SO4-2। हाँ, तो उसमें क्या होता है SO4-2 में, वो बताओ चलो। एक सल्फर, उसके आजू बाजू 4 ऑक्सीजन, उस पे -2 का चार्ज है। यस, एक सल्फर है, फिर क्या है बच्चे? एक 4 सल्फर, 4 ऑक्सीजन है उसके बॉन्ड में जुड़े हुए। ऐसे होता होगा ना। अब ये तो आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ये शेप के बाद समझ में आएगा, लेकिन समझ सकते हो रेजोनेंस के तौर पे। अब क्या होता है, ये सभी के बीच में घूमते होंगे। अब आप थोड़ा सा सोच के बताना। सपोज मैं डायरेक्टली रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करता हूँ। मैं डायरेक्टली क्या ड्रॉ करता हूँ? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब समझना। side. -2 ऑक्सीजन, -2 कितने पे है बताओ? -2 कितने पे है? -2 कितने 2 ऑक्सीजन पे है? ऑक्सीजन, नहीं है। Oxygen. लेकिन अगर हम लोग इसको रोटेट करेंगे तब, 4 हाँ, ऑक्सीजन पे आएगा सर। तो -2 4 के बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा? -7 नहीं हो जाएगा? -1 बाई, यस सर। और दूसरी बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता होगा? अब सोचो, मस्त आंसर दो, मैं देखता हूँ किसका दिमाग चलता है। टोटल बॉन्ड 6 है और 4 ऑक्सीजन में बट रहे, वेरी गुड। तो डिवाइड करना 1.5, होगा। 6/4 बॉन्ड नहीं, सही है, सही सोच रहे हो। 6/4 कितना आएगा? 3/2 सर। 1.5। हाँ, 5. ऐसे भी सोच सकते हो, चारों को एक एक बॉन्ड तो मिला ही हुआ है, फिर 2 बॉन्ड जो है वो 4 के बीच में बट रहे हैं। 0.5। सेम ही आंसर आएगा, समझे? जैसे भी आप समझो, कोई दिक्कत नहीं है ना? Yes, sir. यस सर। तो एक बार फिर देखो, फिर रिवाइज करो, आराम से पता चल जाएगा। चलो रिजॉइन करते हैं।